देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। कहार समाज परिचय स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। कहार समाज के लोगों को शिक्षा व रोजगार से जोड़ना मुख्य उद्देश्य, बोले इंजीनियर R.K. राम। ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के बैनर तले संस्था के महामंत्री इंजीनियर R.K. राम के पैतृक निवास पर कहार समाज के लोगों को एकजुट कर परिचय स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कहार समाज के समस्त बंधुओं को माल्यार्पण तथा संस्था द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। सभा में मौजूद सभी लोगों ने कहार समाज के ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर से अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इन समस्याओं के समाधान हेतु पहल करने का भी भरोसा उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दिया। संस्था के महामंत्री R.K. राम ने कहा कि ग्लोबल कहार समाज का एक शिष्टमंडल जल्द से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द ही मिलने वाला है, जिसकी अनुमति गृह मंत्री द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधीर कुमार वर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लीडर एडवोकेट अनिल वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री इंजीनियर R.K. राम, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सुभाष चंद्र वर्मा, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा, प्रिंसिपल उत्तर प्रदेश महासचिव P.N. वर्मा, युवा समाज सेवक शैलेश वर्मा, वाराणसी जनपद अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश वर्मा, वाराणसी जनपद महासचिव संतोष कुमार वर्मा मास्टर, चंदौली जनपद अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा, आजमगढ़ जनपद संगठन मंत्री राजकुमार वर्मा, आजमगढ़ जनपद सचिव सुरेंद्र वर्मा, समाज सेवी जय सागर कश्यप, डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, योगेंद्र प्रसाद वर्मा, त्रिलोचन महादेव कहार धर्मशाला अध्यक्ष माननीय बरसाती प्रसाद, सुदर्शन प्रसाद मास्टर साहब, शिव प्रसाद मास्टर, आशुतोष वर्मा, लकी वर्मा, गोलू वर्मा, दीपक वर्मा, विजय संजय वर्मा सहित काफी लोग यहां पर उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। जो हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं उनके लिए हम लोगों ने टेबल और चेयर लगा दी कि आप वहाँ बैठ जाएं और दिया जाएगा, आप लोग लंच करें। हाँ श्री सुरेंद्र प्रताप वर्मा चयन समिति के अनुशंसा एवं निदेशक अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत आपको खाली नाम बुला के दीजिए। सुरेंद्र प्रताप वर्मा, सुरेंद्र भाई आइए। और बताते जाइए। आपको ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट आजमगढ़ जनपद का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक राजकुमार वर्मा। भाई साहब शुरू करिए। आपको ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट जनपद आजमगढ़ का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। ऐसे ऐसे श्री संतोष कुमार वर्मा। है ना जी। आपको ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हाँ जौनपुर के डॉक्टर साहब। अच्छा एक और है। आइए आपको ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के वाराणसी जनपद उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है। नहीं, आप लोगों का मास्टर साहब सहयोग इतना जबरदस्त है। बस भाई वो दीजिए। जय सागर जी। और पीछे हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा जी है, ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अध्यक्ष।
आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग हमारे पीएन भाई से परिचित हैं। और ये केवल एक ही संस्था में नहीं, इन लोगों का बड़ा ही योगदान रहा जो हमारा बनाया आप लोगों ने धर्मशाला, वो त्रिलोचन महादेव की धर्मशाला। बस आई डोंट नो कि कितने लोग वहाँ गए हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ बनी कि जिसको हम गर्व कर सकते हैं जिस पर, और उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसका सदुपयोग करने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए और इनके रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने इनको महासचिव उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का पद प्रदान किया। दोनों जना आइए। हाँ, नाम बोलिए। ग्लोबल कहार समाज ट्रस्ट के पूर्वांचल प्रभारी हम लोगों के अगुआ माननीय सुभाष चंद्र वर्मा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्वांचल प्रभारी का प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिया जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहें। और श्री संतोष कुमार वर्मा जी प्रोफेसर साहब हम लोगों के साथ हमेशा कार्य करते हैं और समाज के प्रति जो है बराबर संघर्ष करते हैं। आपको कहाँ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का प्रभारी नियुक्त किया गया है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है आगे कार्य करते रहें समाज के लिए और समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। आप लोग भोजन शुरू कीजिए। हाँ, भोजन शुरू कीजिए। जो कष्ट हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट जो है, जो हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं वर्मा साहब, उनके लिए हम लोगों ने टेबल और चेयर लगा दी है कि आप वहाँ बैठ जाएं और सब दिया जाएगा। आप लोग लंच करें। हाँ, देखिए, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि अपने स्थानीय लोगों से समय दिया गया था, नहीं पहुंच पाए। शादी विवाह है, खेती बाड़ी का काम है, आप एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं और उतनी दूर से चल करके आए। क्यों आए हैं? ये हमारे समाज के लिए एक छोटा सा चिंगारी देने के लिए आए। और आपको पता है कि अगर एक छोटी सी चिंगारी इस पुआल में लग जाए जो बेजान है, जिसका कुछ महत्व नहीं है, तो हम सब अपने समाज को कुछ नहीं समझते, लेकिन आपकी छोटी सी चिंगारी हम लोगों को बदल देगी। तो ये श्री सुजीत जी, आप विविध सामाजिक संगठनों में अपनी कर्मठता का लोहा मनवाते हुए वर्तमान समय में ग्लोबल कहार समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी हाल में ही आप कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के आए हैं, जो कि हमारे मछुआ समाज, निषाद समाज, कहार समाज, गोंड समाज से संबंधित जो अन्य जातियां हैं, उन लोगों के सुधार के लिए आपने केंद्रीय मंत्रियों से मिला, अपना ज्ञापन दिया और आज हमारे बीच हम लोगों को जगाने के लिए आए हैं। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं राष्ट्रीय ग्लोबल, देखिए, आज अगर रिजर्वेशन हमें 25% भी मिल जाए, हमारी पात्रता है क्या कि हमें वो नौकरी में कोई रख लेगा? जब हमारी पात्रता नहीं होगी तो हम उस चीज को कैसे पाएंगे? तो सबसे पहली जरूरत ये है कि हम किसी भी हालत में रहें, किसी परिस्थिति में रहें, किसी आर्थिक परिस्थिति में रहें, हम अपने औकात से आगे बढ़ के कम से कम जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको जो है उनको शिक्षित करें। और ये केवल हमारा शिक्षा का अभाव है, हमने अपने आप को मान लिया सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कि हम पिछड़े हैं और ये मान के हम चलते रहे और पिछड़े रह गए।
तो उस कड़ी को तोड़ना है। और मेरी तरफ से वो रिजर्वेशन मिलता है, मिले, सरकार दे या न दे, हमें अपने में वो ताकत डेवलप करनी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि तो इस पर हम लोगों को बल देना है। और दूसरी कुछ लोगों ने मुझे बताया, और ये बुराइयां बिल्कुल हैं, दिखाई दे रही हैं आज के समाज में। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता हूँ, किसी के बारे में आप लोगों ने, मैं करीब जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप का, हर ग्रुप का मैं मेंबर हूँ। का महासचिव नियुक्त किया गया है। बताइए जल्दी नहीं, आप लोगों का मास्टर साहब सहयोग इतना जबरदस्त है। जय सागर जी। और पीछे हुआ हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा जी है। इन्हें ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अध्यक्ष जनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश का कार्यभार दिया गया है। वैसे भी जो सुरेश वर्मा जी है, ये वैसे पूरे यूपी का कार्यभार इनको दे दिया जाए तब भी ये उसको बहुत आसानी से निभा देंगे। थोड़ा इधर, हाँ सुभाष चंद्र वर्मा, एक मिनट, आप दीजिए। सुभाष चंद्र वर्मा, अध्यक्ष जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश, कि आप अध्यक्ष रूप में कार्यभार आपको दिया गया है। फोटो आ जाए पूरा। हाँ, इधर उधर करिए जरा, फेस कैमरा की तरफ। ठीक। उन्हें पेड़वा जाए कि ये अपने मन को मसोड़ कर इतने घंटे तक बैठे रहे बेचारे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी सी अगर परेशानी हुई है तो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके उसको माफ कर दीजिएगा। समय थोड़ा सा विलम्ब हुआ इसलिए कि लोगों को दूर दूर से आना था। यही मौसम गर्मी का होता तो ये शिकायत न मिलती। इसके लिए भोजन करने में भी थोड़ा विलम्ब हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों का पुनः आभारी हूँ, आभार प्रदर्शन करता हूँ, आप लोगों का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो आप लोग साथ देंगे। दूसरी बात, भाई साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि मास्टर साहब 60 साल के हो गए हैं। हो तो गया हूँ 60 साल का, सरकार ने झूठा हमको रिटायर कर दिया। अभी 5-6 साल तक सर्विस कर सकता था, लेकिन उसका कारण आप लोग हैं। आप लोगों को देखने के बाद ऊर्जा ऑटोमेटिक आ जाती है और ऐसे ऊर्जा आप लोग भरते रहिए, हम लोग कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोग भोजन करिए सभी, और आप लोग भोजन कीजिए। थोड़ा विलम्ब हुआ है फिर भी कीजिए। हमारे कुछ भाइयों को रात में भी भोजन करने जाना है, तो उसी हिसाब से खाइए।